हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक जो है स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की स्टडी करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो सॉलिड्स एग्जिबिट द अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ extending over 27 orders of the magnitude ranging from 10 to minus 20 to 10 to 7 per ohm per meter। ध्यान रखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम 10 to minus 20 to 10 to 7 पर ओम पर मीटर। तो ये आपको जो रेंज मिलती है, जो कि टोटल 27 मैग्नीट्यूड्स होते हैं कंडक्टिविटी के। तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटीज़। तो ये कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है, उसकी बेसिस पर सॉलिड्स को हम जो 3 टाइप में जो है क्लासीफाई करेंगे, जिसमें पहला होगा कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर और तीसरा होगा सेमी कंडक्टर। तो लेट अस सी। फर्स्ट टाइप इज कंडक्टर्स, सेकंड टाइप इज इंसुलेटर्स एंड थर्ड टाइप इज सेमी कंडक्टर्स। On the basis of the conductivities, the solid substances are classified into these 3 types। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वाला, जिसको हम नाम देंगे कंडक्टर्स। तो द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी 10⁷ to 10⁴ पर ओम पर मीटर जो है आपको इसकी कंडक्टिविटी मिलेगी। तो इस रेंज में आपको जो कंडक्टिविटी मिलेगी, सॉरी इट इज़ 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर। तो ऐसे सॉलिड्स को हम नाम देंगे कंडक्टर्स, जिसकी कंडक्टिविटी आपको जो है इस रेंज में मिलती है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। तो मेटल्स हैव द कंडक्टिविटीज़ इन द ऑर्डर ऑफ 10⁷ पर ओम पर मीटर आर गुड कंडक्टर्स। तो यहाँ पर जो आप देखिए, जनरली मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁷ पर ओम पर मीटर के जो है ऑर्डर में होती है, एंड दिस आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स। अब देखिए इंसुलेटर में क्या होगा कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज़ वेरी लो, एंड इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 10⁻² to 10⁻10। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 10⁻² to 10⁻10 पर ओम पर मीटर। ये कंडक्टिविटी आपको जिस सॉलिड के अंदर मिलेगी, उन सॉलिड्स को आप जो है इंसुलेटर्स कहिए। और लास्ट जो होगी दैट इज़ द सेमी कंडक्टर। दीज आर द सॉलिड्स विद द कंडक्टिविटीज़ इन द इंटरमीडिएट रेंज बिटवीन 10⁻⁶ to 10⁴। 10⁻⁶ to 10⁴ पर ओम पर मीटर। तो ये इंटरमीडिएट है जो इन दोनों के बीच में आपको जो है मिलेगी। तो इस तरह से जो है ये इसको हम जो है नाम देंगे सेमी कंडक्टर्स। अब देखते हैं यहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि सिंस द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम यहाँ पर जो है इसकी कंडक्टिविटी जो है स्टडी करने वाले हैं। तो अ कंडक्टर में conduct the electricity through the movement of electrons और ions। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं, हम यहाँ पर जो कंडक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है कि जो आपको कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो दिखती है,
दैट कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द आयंस। तो यहाँ पर जो हम मेटल्स के अंदर जो कंसिडर कर रहे हैं, तो मेटल्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन फॉर्म। तो मेटल जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं और अपने मोल्टन फॉर्म के अंदर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। सो द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम। एक एटम पर जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर जो मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि क्या मैकेनिज्म आपको जो इसके अंदर मिलेगा। सो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are so close in energy to each other as to form a band. If this band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band, then the electrons can flow easily under an applied electric field and the metal show the conductivity. तो यहाँ पर आप देखिए कि मेटल्स के पास में जो है आपको पार्शियली फिल्ड जो है बैंड से मिलते हैं। तो लुक हियर, एक सिंपल डायग्राम मैं आपको जो शो करता हूँ, दिस इज़ द पार्शियली फिल्ड बैंड। या आप जो शेडेड पार्ट जो शो करोगे, दिस इज़ द पार्शियली फिल्ड बैंड। ये क्या करेगा, जो कंडक्शन बैंड होता है उसके साथ में जो है ओवरलैप होने के बाद जो है एक जो है पर्टिकुलर जो है बैंड जो है फॉर्म करता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है पार्शियली फिल्ड बैंड से जो है क्या होगा, कंडक्शन बैंड के अंदर जो है बहुत आसानी के साथ जो है मूव करते हैं और इस मूवमेंट की वजह से आपको जो है मेटल्स के अंदर जो है कंडक्टिविटी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास जो है कंडक्शन बैंड है और मेटल का जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये जो है ओवरलैप करेगा इस कंडक्शन बैंड के साथ और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ जो है मूवमेंट शो करेंगे। तो मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम द पार्शियली फिल्ड बैंड टू द कंडक्टिविटी बैंड एंड हेंस ड्यू टू दिस मूवमेंट द मेटल शो द कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, दिस कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के अंदर जो है आपको ये मोमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ये ओवरलैपिंग की वजह से ये आप इसको जो है कह सकते हो, दिस इज़ द रीजन ऑफ ओवरलैप। तो मेटल का जो ये ऑर्बिटल है जिसको आप जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कहोगे, वो कंडक्शन बैंड के साथ जो है ओवरलैप करेगा और बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। तो ये गैप ना होने की वजह से क्या होगा, बहुत आसानी के साथ जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर जंप करेंगे। तो इफ़ द गैप बिटवीन फिल्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड बैंड, दैट इज़ द कंडक्शन बैंड इज़ लार्ज, the electrons cannot jump in it and such substances has very small conductivity and it behaves as an insulator। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो मेटल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और कंडक्टिविटी जो बैंड है जिसको हम कंडक्शन बैंड कह रहे हैं, इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या होगा, ये कंडीशन अराइज होगी। तो मेटल्स के अंदर तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसको आप जो है यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल कहिए, दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसको आप जो है नाम दीजिए कंडक्शन बैंड, और दिस इज़ द रीजन ऑफ ओवरलैप। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको जो है नाम देंगे, दीज आर दी मेटल्स एंड दीज आर गुड कंडक्टर्स, इसको हम जो है कंडक्टर्स कहेंगे। दूसरी कंडीशन जो हमको मिल रही है वो क्या होगी कि ये जो आपके पास में फील्ड बैंड है, दिस वन, और साथ ही साथ जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है, दिस गैप इज़ वेरी लार्ज। तो इसको आप जो है कंडक्शन बैंड कहिए।
तो यहाँ पर जो क्या होगा कि इतना जो है ज़्यादा होता है, तो ये लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से आप जो देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक के जो है जंप नहीं कर सकता। दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी सो दैट दे कैन जंप फ्रॉम दिस टू दिस बैंड। इसलिए यहाँ पर जो ये एनर्जी गैप जो है बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो है आपको कोई कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। दीज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। और एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर देखोगे तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and the conduction band is small. Therefore, some electrons may jump to the conduction band and show some conductivity. तब ये जो गैप आपको दिख रहा है वो आप देखो कुछ इस तरह का होगा। आप देखिए ये गैप जो है बहुत थोड़ा हो गया। दिस इज़ द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो इसमें से है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे, यहाँ से यहाँ पर जो है जंप होंगे और इनकी जंपिंग की वजह से जो मोमेंट शो होगा उस मोमेंट की वजह से इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ आपको जो है कंडक्टिविटी मिलेगी। देयरफॉर दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी सेमी कंडक्टर्स। तो बस ये गैप का जो है फ़र्क होता है। मेटल्स के अंदर ये कोई भी गैप नहीं है, बल्कि आप देखोगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप हो जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी के साथ जो है यहाँ से यहाँ पर जो है मूव कर रहे हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं उसके अंदर ये गैप जो है बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बैंड से इस बैंड पर जो है जंप नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इंसुलेटर कह रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये गैप जो है थोड़ा कम होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बहुत आसानी के साथ इस वैलेंस बैंड से जो है कंडक्शन बैंड में आसानी के साथ जो है जंप करते हैं और इसकी वजह से कुछ कंडक्टिविटी आपको मिलती है। तो इसको हम जो है सेमी कंडक्टर्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जब आप यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर्स की इंक्रीज़ होती है। सिंस मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करोगे तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो जो है इस बैंड से इस बैंड पर जो है जंप करेंगे और मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये सब्सटेंसेस शो करेंगे, जिसको हम सेमी कंडक्टर्स कह रहे हैं। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एंड आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तब हम यहाँ पर देखते हैं ये बिहेवियर आपको जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर मिलेगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जिसको हम SI कहेंगे और जर्मेनियम जिसको हम GE से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों जो है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। जिसमें क्या होगा, गैप जो है थोड़ा कम होगा और इलेक्ट्रॉन जो है बहुत आसानी के साथ जो है जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज़ टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज़। ये जो है इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए जो है बहुत कम होती है। तो देयर कंडक्टिविटी इज़ इंक्रीज्ड बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्यूरिटी इनटू दिस। तो यहाँ पर जो है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि कोई प्रैक्टिकल यूज़ की नहीं होगी। तो आप जो है इन सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। कैसे इंक्रीज़ करोगे, कुछ सूटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी इसके अंदर जो है आप इसको ऐड करोगे और एडिशन ऑफ सम सूटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी इनटू द सेमी कंडक्टर्स इज़ कॉल्ड एज डोपिंग। दिस इज़ कॉल्ड एज डोपिंग। तो यहाँ पर जो है आप कुछ ऐसे सब्सटेंस जो है इम्प्यूरिटी के तौर पर जो है ऐड कीजिए जिसकी वजह से क्या होगी कि इसकी जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग। इम्प्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज डोपिंग एंड डोपिंग कैन बी डन
with an impurity which is electron rich or electron deficient as compared to the intrinsic semiconductor। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरिजन में आप कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इसके अंदर जो डोप कीजिए जिसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दोनों टाइप के जो है स्पेसिस जो है मिल सकती है। तो अब यहाँ पर जो है देखिए ये इम्प्योरिटीज़ ऐड करने पर जो है आपको किस तरह के जो है सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। तो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़। तो उसके लिए जो है मैं एक सिंपल डायग्राम पहले बना लेता हूँ। लुक हियर, ये पहले आप जो सिलिकॉन या जर्मेनियम कंसिडर कीजिए, सॉरी हर सिलिकॉन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सराउंडिंग में 4 सिलिकॉन के साथ जो है टेट्रावैलेंटली अटैच्ड है। ये जो है आप जो है एक सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है कंसीडर कर सकते हो, दिस इज़ सिलिकॉन। और आप इसके जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन देखोगे तो हर सिलिकॉन अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ जो है अटैच होगा और इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शो करता हूँ डॉट से, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अभी मैं आपको पूरे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बना के बताता हूँ। तो ये जो है सिलिकॉन का जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है अराइज होगा लाइक दिस। मैंने यहाँ पर जो क्रिस्टल का एक पार्ट लिया इसलिए इधर वाले इलेक्ट्रॉन आगे के पार्ट के साथ में जो है ये अटैच्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है शो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको जो है चारों साइड में जो है इसके टेट्रावैलेंसी जो है शो करना है सिलिकॉन की। तो जो टर्मिनल सिलिकॉन इसके अंदर आपको दिख रहा है तो इसके आगे वाला जो क्रिस्टल है, इसके इस साइड वाले क्रिस्टल है, उसके सिलिकॉन एटम्स के साथ में ये अटैच्ड है। तो ये सिलिकॉन मैं पहले बना ले रहा हूँ पूरा, फिर आपको जो है बहुत इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ओके, देखिए ये जो है सिलिकॉन है और आप देखिए कि यहाँ पर जो है हर सिलिकॉन एटम के सराउंडिंग में जो आपको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो दिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया सिलिकॉन का। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी जो है इसके अंदर जो है डोप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है देखें कि सिलिकॉन या जर्मेनियम दे आर ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ये दोनों ही ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड करना है, मींस आपको कोई ऐसा एटम इसके अंदर जो डोप करना है जो ग्रुप नंबर 15 या उससे आगे के किसी ग्रुप से जो है रिलेटेड है। तो जनरली हम यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट जैसे कि फास्फोरस या आर्सेनिक, तो हम इसके अंदर जो है ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक फास्फोरस और आर्सेनिक AS हम इसके अंदर जो इसको डोप करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हम इस सिलिकॉन के अंदर जो है ग्रुप नंबर 15 का आर्सेनिक जो है इसमें डोप करते हैं जो ग्रुप नंबर 15 का है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एज़ कंपेयर टू सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के पास में आप देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सिंपल आप जब देखो ग्रुप नंबर 14 तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के पास में जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आप जो है फास्फोरस या आर्सेनिक जब ऐड करते हो तो इनके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा कि ये एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके आर्सेनिक अपनी प्लेस वहाँ पर जो है फॉर्म करेगा। अब देखिए वो क्या कंडीशन आती है। लुक यार, मैं यही वाला स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है कॉपी करता हूँ या इसी में आप इसको देखिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है एक सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ में जो है रिप्लेस करता हूँ AS आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग सिलिकॉन के साथ में जो है बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। तो देखिए ये नेबरिंग सिलिकॉन है जिसको मैं यहाँ पर शेडेड कर रहा हूँ। तो 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म अ बॉन्ड विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होगा वो एक्स्ट्रा बचेगा। तो से फॉर एग्जांपल मैं उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो करता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप इसको जो है थोड़ी सी बड़ी साइज़ का कंसिडर कीजिए
साइज़ मतलब यहाँ पर आपके सिर्फ समझने के लिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 5वां इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान से सुनिए। दिस इलेक्ट्रॉन इज़ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो इस पूरे क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो है मोमेंट शो करेगा। तो इसकी मोमेंट की वजह से आपको ये जो सिलिकॉन है जिसके अंदर आपने आर्सेनिक की डोपिंग की है, ये बन जाएगा कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, या सिंपली आप कहिए कि इस सेमीकंडक्टर की आपको जो है कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज्ड मिलेगी। तो दिस कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इज़ इंक्रीज्ड बाय डोपिंग विद ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट लाइक आर्सेनिक। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि 5th इलेक्ट्रॉन इज़ एक्स्ट्रा एंड बिकम्स डीलोकलाइज, एंड दिस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ द डोप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की जो है जो डोप्ड कंडीशन है उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। और द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, हेंस सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ध्यान रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली ये निगेटिवली चार्ज्ड है। और ध्यान से सुनिए कि ये सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, दिस कंडक्टिविटी इज इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को आप नाम दीजिए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसको आप नाम दीजिए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें एन जो है हम सिंपली नेगेटिव चार्ज को कहेंगे। तो इस तरह से ये पहली टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा जो कि आप ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर जो है एज एन इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हो। तो आर्सेनिक या फास्फोरस कुछ भी आप ऐड कीजिए, सेम कंडीशन आपको दिखेगी। चलिए अब आते हैं सेकंड टाइप, जिसको आप नाम दोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़। तो आप यहाँ पर जो है अब क्या कीजिए, ग्रुप नंबर 15 के बजाय ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट जो है ऐड कीजिए। मैं वापस से इसको जो है सिलिकॉन बना देता हूँ, आगे आपको जो है समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। तो लुक हियर, अब मैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स लेता हूँ, और ग्रुप नंबर 13 में जनरली आपको मिलेगा बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एट्सेट्रा, दीज आर ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। और जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के कंपैरिजन में कम होगा। सिलिकॉन या जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जबकि ग्रुप 13 के एलिमेंट जिसको हम सिंपली बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज़। इसके पहले जो है ग्रुप नंबर 15 हमने कंसिडर किया था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने उसको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी कहा था। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज़ कहेंगे। अब एक बात यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो लेते हो बोरॉन, अब यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर 13 का बोरॉन जब आप डोप करते हो तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपने नेबरिंग 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, लेकिन चौथे सिलिकॉन के साथ जो इसकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है बचेगा। बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इस सिलिकॉन के साथ जो है बॉन्डिंग क्रिएट करे, लेकिन जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो ये 3 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ तो बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पर जो है बाकी रहेगा। आप इसको यहाँ पर जो है नाम दे सकते हो पॉजिटिव होल। तो ये यहाँ पर मैं इसको एक होल जो है शो करता हूँ लाइक दिस, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव होल। इसके अंदर जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डोप्ड विद a group number 13 element like boron, aluminium or gallium, which contains only 3 electrons. So the place where 4th valence electron is missing is called electron hole or electron vacancy. ये जो पॉजिटिव होल जो दिख रहा है इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी।
तो एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि बाजू वाले एक एटम से जो है इलेक्ट्रॉन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन होल को जो है फिल करेगा। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इस होल को जो है फिल कर देगा। ध्यान से सुनो प्रोसेस क्या हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए नेबरिंग एटम का जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है मूव करेगा। चलो ठीक, अब देखते हैं सपोज नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन होल जो है फिल हो गया, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव होल या जिसको आप इलेक्ट्रॉन होल कह रहे हो वो क्रिएट होगा। फिर इसको फिल करने के लिए ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन होल जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। तब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको दिखेगी, एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होल की जो है मूवमेंट हो रही है, और इस मोमेंट की वजह से क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको जो मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि नेबरिंग जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन जो है उस होल को जो है फिल करने के लिए मूव कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंट की वजह से आपको इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको इस सेमीकंडक्टर के अंदर जो इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी मिल रही है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलती है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको जो है पॉजिटिव होल मिलता है, इसके अंदर जो है आपको जो है पॉजिटिव होल मिलता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है तो हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो है मोमेंट हो रहा है ना, ये बात जैसे मैंने आपको बता दिया, और उसकी वजह से आपको जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलेगी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है मोमेंट शो कर रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव होल है और P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, इसलिए इस टाइप का जो कंडक्टर होगा दैट इज़ कॉल्ड एज P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हमको मिलते हैं, एक होता है N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्ट मूवमेंट होता है, और दूसरा होता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें पॉजिटिव होल का जो है मूवमेंट होता है, और अल्टीमेटली वो पॉजिटिव होल के मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जो है इन्वॉल्व होता है, इस वजह से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलती है। तो इस तरह से ये जो है दो टाइप के जो है सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ N टाइप एंड P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो लेट अस सी applications of N type and P type semiconductors। दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर जो है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए कि वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है बनते हैं, उसके अंदर जो है N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स या उनके कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं, जिसमें एग्जांपल आप देखिए, एक है डायोड, एक एग्जांपल आपको मिलेगी डायोड। तो इट इज़ यूज्ड एज रेक्टिफायर, यहाँ पर जो डायोड जो होता है ये रेक्टिफायर के तौर पर जो है यूज़ होता है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखिए दूसरी टाइप जो आपको दूसरा जो एप्लीकेशन मिलेगा वो ट्रांजिस्टर्स के अंदर मिलेगा। तो इसमें आपको जो है लेयर्स बनानी है, जिसमें एक टाइप की जो है आपको जो है लेयर मिलती है, उसके ऊपर जो है दूसरे टाइप के जो है लेयर्स का जो है इस तरह से सैंडविच टाइप में जो है आपको ये कॉम्बिनेशन में लेना है। तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने बीच की लेयर लिया है N और उसके दोनों साइड में आपने लिया है P, तो एक टाइप का जो है सेमीकंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन बनता है PNP, ठीक है। और इसी तरह से सपोज़ आपने ये बीच वाली लेयर लिया है P,
और उसके दोनों साइड में आपने इसका जो है सैंडविच टाइप बनाया है N, तो इस तरह से ये दूसरे टाइप का जो है कॉम्बिनेशन बनता है NPN। तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ PNP एंड NPN टाइप्स ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय यूजिंग these two types of semiconductors। और इसके अंदर क्या होगा कि these transistors are used to detect और amplify the radio और audio signals। तो रेडियो या ऑडियो सिग्नल्स को जो है एम्पलीफाई करने के लिए ये टाइप के जो है सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो इन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को सैंडविच टाइप में जो है फॉर्म किए जाते हैं। सोलर सेल इज़ एन एफिशिएंट फोटो डायोड यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सोलर सेल जो बनाते हैं वो इसी टाइप के जो है सेमीकंडक्टर्स को जो है यूज़ करके बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो एक बात जो ध्यान रखना है कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर ग्रुप 14 एलिमेंट्स, देयरफॉर हैव अ कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस ऑफ 4 एंड फॉर्म 4 बॉन्ड्स एज इन डायमंड। जैसे डायमंड में जो है 4 बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के, इसी तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी आपको 4 बॉन्ड्स मिलेंगे। अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप्स 13 एंड 15 और 12 एंड 16। ऐसे बहुत सारे ग्रुप 13 एंड 15, इसी तरह से ग्रुप नंबर 12 एंड 16, इनके एलिमेंट्स को मिलाकर जो है वेराइटी ऑफ द कंपाउंड जो है फॉर्म मटेरियल जो फॉर्म किए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि 4 वैलेंस जो है इसके अंदर जो है मिलती है और जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके अंदर जो है यूज़ होते हैं। ठीक, तो देखिए आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे जो है और भी कंपाउंड्स मिलेंगे, जैसे कि इंडियम और टिन जो है आप यूज़ कीजिए तो आपको एक जो है कंपोनेंट मिलेगा INSB। इंडियम और टिन जो है मिलाकर आप जो है एक कंपोनेंट जो है बनाइए, एक कॉम्बिनेशन। इसी तरह से एल्यूमिनियम और फास्फोरस, ये दूसरा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। इसी तरह से आप जो है गैलियम और आर्सेनिक लीजिए। तो ये जो है कॉम्बिनेशंस आपको जो है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स के मिलते हैं। इसी तरह से आप जो है देखिए कि दीज सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी फास्ट रिस्पॉन्स एंड हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ऐसे बहुत सारे जो है सेमीकंडक्टर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आप देखिए कि जिंक सल्फ़र, कैडमियम सल्फ़र, कैडमियम सेलेनियम, इस तरह से जो है देखिए जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इसी तरह से जो है कैडमियम सेलेनाइड्स, ये जो है कुछ टाइप के जो है कंपाउंड्स है। और इसी तरह से मर्क्यूरी और टेलुरियम जो है मिला लीजिए। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो है वेराइटीज़ आपको सेमीकंडक्टर्स के मिलते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप 12 to 16 कंपाउंड्स। तो ये ग्रुप नंबर 12 से 16 और ये जो है ग्रुप नंबर 13, 15 के जो है ये एग्जांपल्स हैं। तो इन दिस कंपाउंड्स द बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्टली कोवैलेंट एंड द आयोनिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर जो है परफेक्टली जो है कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन आयोनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर से। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है फॉर्म होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स शो मार्क्ड डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप देखिए कि जो ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जिसको सिंपली आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहोगे, इनके अंदर जो है बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है डिफरेंसेस मिलेंगे। तो आप देखिए टिटेनियम के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि TiO। इसी तरह से आप देखोगे कि क्रोमियम का ऑक्साइड है CrO2 और रेडियम का ऑक्साइड है ReO3। CrO2 एंड ReO3, ये जो ऑक्साइड्स हैं जिसको आप जो है ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स कहोगे, दे बिहेव लाइक अ मेटल। एंड रेनियम ऑक्साइड, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज लाइक द मेटालिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड द अपीयरेंस। तो ये जो ReO3 है, इसकी जो है कंडक्टिविटी और अपीयरेंस जो है कॉपर की तरह का होता है। तो इस तरह से ये जो ऑक्साइड्स हैं, जो ग्रुप नंबर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं, दे बिहेव लाइक द मेटल्स। और इसके अंदर जो है आपको मेटल की तरह की जो है कंडक्टिविटी मिलेगी। जैसा कि एक एग्जांपल हम देख रहे हैं रेडियम का ऑक्साइड ReO3, जो कि बिहेवियर में भी और इसके जो है अपीयरेंस में भी, दोनों कंडक्टिविटी और अपीयरेंस में ये कॉपर के सिमिलर है। तो सर्टेन अदर ऑक्साइड्स लाइक
वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड एंड टिटेनियम ट्राइऑक्साइड। तो ये देखिए VO, VO2, VO3 एंड TiO3 और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। ये आप देख रहे हो कि 3 ऑक्साइड जो है वेनेडियम के, एक ऑक्साइड जो है यहाँ पर टिटेनियम का है। दे शो द मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर जो है ये प्रॉपर्टीज जो है बेस्ड होती है। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेज। चलिए अब हम आते हैं दूसरी जो प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो लेट अस सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है सॉलिड सब्सटेंसेस में कहाँ से अराइज होती है। तो ध्यान रखिए कि द एवरी सब्सटेंस हैज़ सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट एंड दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है ये प्रॉपर्टी जो है ओरिजिनेट होती है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ध्यान रखिए जो आपके पास में जो सब्सटेंस है उसके अंदर हर एटम जो होता है वो टाइनी मैग्नेट, मतलब टाइनी मीन्स छोटा, एटम विल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ये टाइनी मैग्नेट के तौर पर जो है बिहेव करता है, एक छोटा सा जो है मैग्नेट जो है फॉर्म करता है। तो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। अब यहाँ पर जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन की 2 मोशंस होती है। पहली जो मोशन होगी ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। पहली जो टाइप की मोशन होगी दैट इज़ ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस। और दूसरी जो मोशन होगी इसको आप नाम दीजिए स्पिनिंग, स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। दूसरी मोशन जो होगी स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो आप देखिए दोनों टाइप की मोशन कैसे दिखती है। तो लुक यार, हमारे पास है ये न्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और यहाँ पर जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जिसको आप जो है म्यू कहोगे, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और साथ ही साथ जो है आप देखोगे कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है। तो आप इसको नाम दीजिए ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से आपको जो है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी। और दूसरी जो है स्पिन अराउंड इट्स ओन। तो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन, और ये उसका खुद का एक्सिस, और मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है इसी डायरेक्शन में। और ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, अपने ही एक्सिस पर जो है स्पिन कर रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये जो है आप नाम दोगे दिस इज़ द स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सिंपली जो है आप देखिए जो लट्टू होता है, भौरा जिसको हम जनरली कहते हैं, या सिंपली इट इज़ अ टॉप। जब आप टॉप पर जो है डोरी लपेट कर जब उसको फिराते हो तो वो घूमता भी है अपने खुद के जो उसका जो नोक होती है ना, उसका जो बेस होता है उसके ऊपर भी घूमता है, और साथ ही साथ जो है वो उस तरह से राउंड भी लेता है। तो वो जो एग्ज़ाम्पल है बिल्कुल यहाँ पर जो है आप इसको समझ सकते हो कि आप देखिए कि ये अपनी स्पिन पर भी घूम रहा है, अपने खुद के एक्सिस पर भी घूम रहा है, साथ ही साथ जो है न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की जो है 2 तरह की जो है मोशन होती है। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज्ड पार्टिकल and undergoing these motions can be considered as a small loop of current which possesses a magnetic moment। यहाँ पर जो स्मॉल लूप ऑफ करंट जो है प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी। तो thus each electron has a permanent spin and orbital magnetic moment associated with it। हर इलेक्ट्रॉन के पास में उसकी खुद की स्पिन होगी और साथ ही साथ जो है इस तरह की जो है ऑर्बिटल मोशन होगी।
उसके साथ में अटैच, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा हर एक की अपनी खुद की जो है स्पिन मोशन भी होगी और ऑर्बिटल मोशन भी आपको जो है मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ मेजर्ड इन द बोर मैग्नेटॉन। एक यूनिट है जिसका नाम है बोर मैग्नेटॉन। BM, शॉर्ट में इसको हम जो है BM लिखते हैं। बोर मैग्नेटॉन में जो है इसको हम जो है कैलकुलेट करते हैं और इसको हम जो है जो इंडिकेट करेंगे, दिस इज़ म्यू बी, इट इज़ इंडिकेटेड इन म्यू बी। और ये मैग्नीट्यूड जो है बहुत ही स्मॉल होता है, इसकी वैल्यू है 9.27 इंटू 10⁻⁻²4, 9.27 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये जो है आपको इसकी वैल्यू जो है, सॉरी नॉट पर मीटर, इट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये इतनी जो है स्मॉल इसका जो है मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसकी बेसिस पर जो सब्सटेंसेस है वो 5 टाइप के हैं। वो कौन से 5 टाइप के, हम 1 बाय 1 जो है उसको स्टडी करते हैं। तो पहली टाइप जो होगी, दिस इज पैरामैग्नेटिज्म। पहली टाइप जो आपको मिलेगी पैरामैग्नेटिज्म। दूसरी टाइप होगी डायमैग्नेटिज्म। थर्ड टाइप इज फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, फेरोमैग्नेटिज्म। फोर्थ टाइप एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और फिफ्थ टाइप जो होगी दैट इज फेरी मैग्नेटिज्म। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इनका जो है मीनिंग क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो सेम डायरेक्शन में जो ये मैग्नेटाइज होंगे और दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से हटा दो तो ये सब्सटेंसेस जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो है लूज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो पैरामैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो है वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो है अराइज होती है। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एग्जांपल यहाँ पर जो ऑक्सीजन है Cu2 प्लस Fe3 प्लस एट्सेट्रा, O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस एट्सेट्रा, ये सब के सब जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। चलिए आते हैं डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है। तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन। वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से जो है रिपेल होते हैं। दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इट इज़ शोन बाय द सब्सटेंसेस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जैसे कि यहाँ पर आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में वन और मोर इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड होते मिलते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चूँकि अपोजिट हो जाती है मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों एक दूसरे को जो है कैंसिल करती है। इस वजह से यहाँ पर जो इसकी कोई मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं मिलेगी और ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है लूज़ कर देंगे। थर्ड टाइप देखिए फेरोमैग्नेटिज्म। तो फ्यू सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कैडमियम। आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
कैडमियम और साथ ही साथ जो है CrO2। ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहोगे तो दे आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बिसाइड्स द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस these substances can be permanently magnetized। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि इनको जो है आप परमानेंट मैग्नेट जो है बना सकते हो। these substances can be permanently magnetized। तो in solid state the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small regions called as domain। ध्यान रखिए जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनको जो है स्मॉल रीजन्स में जो है इनको ग्रुप करते हैं और उन स्मॉल रीजन्स को जिसको हम जो ग्रुप बना रहे हैं दोज आर कॉल्ड एज डोमेन। दीज आर कॉल्ड एज डोमेन। इनको हम जो है नाम देंगे डोमेन का। एंड दे एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट। ये जो ग्रुप होता है डोमेन जिसको हम नाम दे रहे हैं ये जो है टाइनी मैग्नेट के तौर पर जो है एक्ट करते हैं। तो इन एन unmagnetized piece of ferromagnetic substances the domains are randomly oriented and their magnetic moments get cancelled when the substance is placed in the magnetic field। अगर आप इसको जो है unmagnetized फॉर्म में रखोगे तो ये डोमेन जो है मतलब इसको क्या कहेंगे डिस्टर्ब होता है। ये जो है प्रॉपर जो है उसका जो अरेंजमेंट नहीं होगा, ये रेंडमली अरेंज्ड होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन्स आर गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी डोमेन्स होंगे ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, लुक हियर, सपोज ये एक डोमेन हम जो है कंसिडर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ये सारे डोमेन्स जो है अपने आप को जो है अरेंज करेंगे इस तरह से। दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये आपस में क्या करेंगे, दे आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होगा। तो ये एक डोमेन आपको मिलता है जिसके अंदर जो ये आपने जो इसको ग्रुप किया है, ठीक है। तो दिस ऑर्डरिंग ऑफ द डोमेन परसिस्ट्स इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। अब जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए, सारे डोमेन जो है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पर आ गए, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर इन्होंने अपने आप को जो है अरेंज कर लिया। अब उसके बाद जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तब भी इसका जो है मैग्नेटिज्म बाकी रहेगा। दीज डोमेन्स परसिस्ट द मैग्नेटिज्म। हालांकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपने हटा दिया है तो इसको हम जो है नाम दे रहे हैं परमानेंट मैग्नेट। इस वजह से ये जो है परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये डिस्टर्ब्ड है। जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हो तो फ़ौरन ये डोमेन जो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट के अलॉन्ग जो है अपने आप को जो है ओरिएंट कर लेते हैं और पर्टिकुलर जो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाइड प्रोड्यूस होगी। और जब आप जो है मैग्नेटिक फील्ड इसमें से हटा दोगे तब भी जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट इसकी जो है बाकी रहेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इसका बाकी रहेगा और इस तरह से हम कहेंगे कि दे गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कैडमियम, CrO2 ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म किसको कहेंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है फॉर एग्जांपल मैंगनीज ऑक्साइड MnO, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। इस सब्सटेंसेस के अंदर जो है क्या होगा, हैव द डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ध्यान रखिए कि जैसा पहले यहाँ पर जो डिस्टर्ब जो डोमेन था वैसे यहाँ पर भी आपको जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर भी जो है डोमेन मिलेगा, बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। जब आप इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा कि ये डोमेन जो है आपस में एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होंगे। तो देखिए एक इस तरह से है तो एक इसके अपोजिट हो जाएगा लाइक दिस। तो इस तरह से
ये अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा। और हर एक जो है अपने बाजू वाले को, अपने नेबरिंग की जो है मैग्नेटिक मोमेंट को जो है कैंसिल करेगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करेंगे, और आगे जो इस तरह से अरेंजमेंट होगा तो ये सब के सब जो है एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को जो है कैंसिल करेंगे। तो ये डोमेन आपको मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और लास्ट है फेरी मैग्नेटिज्म। तो फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड when the magnetic moments of the domains in the substances are aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers। पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में ये आपको डोमेन मिलेंगे। तो देखिए वो क्या कंडीशन होगी, पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन्स की जो है कंडीशन क्या होगी, लुक हियर। अनइक्वल नंबर्स में तो आप देखिए ये हो गया पैरेलल, ठीक। उसके बाद ये दोनों आप देखिए एंटी पैरेलल हो गए, फिर उसके बाद ये दोनों एंटी पैरेलल, फिर ये दोनों हो गए पैरेलल, और ये हो गया एंटी पैरेलल। तो लुक हियर, दिस इज़ पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंड दिस इज़ दिस इज़ पैरेलल, एंटी पैरेलल, then again it is anti parallel, then this is parallel and this is anti parallel। तो इस तरह से ये जो है इस मतलब जो है रेंडमली जो है ये अरेंज होंगे, इस तरह से अलग अलग जो है इसके जो है अनइक्वल नंबर्स में होंगे। तो इसको हम नाम देंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कंपेयर में दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेगी, जैसे कि Fe3O4 और Mg Fe2O4, ये इसकी एग्जांपल है। Fe3O4 फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, इसी तरह से Mg2 FeO4, Mg Fe2O4, not Mg2, it is Mg then Fe2O4। तो ये मैग्नीशियम फेराइट्स है, और इसी तरह से जो है जिंक का फेराइट है ZnFe2O4। एक और है यहाँ पर ZnFe2O4। सिंपली दीज आर कॉल्ड एज फेराइट्स, दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज फेराइट्स। तो इसके अंदर जो है आपको फेरी मैग्नेटिज्म मिलेगा, और उसके अंदर जो है इस तरह का जो है डोमेन का जो है अरेंजमेंट होगा, जो कि पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा अनइक्वल नंबर्स के अंदर। और इसके अंदर जो है अट्रैक्शन जो है वीक होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और दिस सब्सटेंसेस लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। जब आप इसको जो है हीट करोगे तो फेरी मैग्नेटिज्म जो है ख़त्म होगा और वो बन जाएंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इस तरह से एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरी टाइप की जो है प्रॉपर्टी हुई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर सॉलिड स्टेट जो है कंप्लीट होता है। चैप्टर देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे नीट के जो सिलेबस में या जो NCERT का जो सिलेबस है उसमें सबसे इजी चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट का है। आप इसको थोड़ा सा तवज्जो के साथ अगर स्टडी करोगे और वीडियोस जो है बार बार रिपीट करके आप जो है देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि बहुत थोड़ी सी जो है तवज्जो आपको देनी है, उस पर से जो है पूरा चैप्टर जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप समझ सकोगे। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम जो चैप्टर लेंगे दैट इज़ द सॉल्यूशंस। इसके बाद वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री पार्ट 1 का ही चैप्टर होगा सॉल्यूशंस। ये भी एक बेसिक चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, तो वो चैप्टर हम जो है स्टार्ट करेंगे कल से, दैट इज़ सॉल्यूशंस।